हरी बातें नहीं करेंगे। देखिए वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 7 चल रही थी और 7 प्रश्नावली में हमने 7.1 और 7.2 को पूरा कर लिया था, है ना। आज हमारा टॉपिक होगा ब्याज के बारे में। ब्याज को समझेंगे भाई, ब्याज क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा कुछ बातें शांतिपूर्वक सुनेंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा, है ना। देखो, अच्छा मैंने थोड़ी सी पिछली क्लास में चर्चा भी की थी ब्याज के बारे में, है ना। तो देखो ब्याज, अच्छा ब्याज के बारे में बताया था, ब्याज होता क्या है। तो मैंने आपको सीधी सी बात कही थी कि कोई व्यक्ति किसी से जितने रुपए उधार लेता है और उधार लेने के बाद में जितने रुपए अतिरिक्त देने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्याज कहते हैं। जैसे मान लो किसी ने 10,000 रुपए उधार लिए और कुछ समय के बाद उसे 12,000 रुपए वापस देने पड़ रहे हैं, तो जो 2,000 लिए तो कितने उसने 10,000, 2,000 रुपए क्या एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसको, तो ये 2,000 रुपए ही क्या है, ब्याज है। अच्छा ब्याज हम दो तरह की देखते हैं, अपने प्रश्नों में भी दो तरह की होगी और वास्तव में भी दो तरह की होती है। एक बोलते हैं साधारण ब्याज और एक क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज। मुद्दा यह है कि हम प्रश्न ज्ञात करना भी सीख जाते हैं। मान लो सूत्र बता दिया जाएगा, सीधा सीधा प्रश्न भी ज्ञात कर लोगे तुम लोग, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं, कैसे हैं, क्या सिस्टम है, ये बात समझेंगे। हमारा मुख्य फोकस होगा कि एक एक बात को ढंग से समझ पाए हम, मतलब क्या होता है। देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन, तो ये शब्द तो बताए थे मैंने, वो तो समझ में आया ना सबके में। एक कहा था आपको मैंने, मूलधन बताया था, तो ये शब्द पहले जानना जरूरी है, तब आगे की बात समझ में आएगी। एक शब्द लिखा था मूलधन और आपको कहा था इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ये क्या होता है, जितने रुपए उधार लिए जाते हैं, जैसे 10,000 रुपए उधार लिए, तो जो 10,000 रुपए उधार लिए इनको ही क्या बोलते हैं, मूलधन। जितनी राशि उधार ली जाती है उसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन के बाद में एक शब्द आता है दर, क्या आता है, दर को लिखते हैं आर से। किससे लिखेंगे, आर से। अंग्रेजी में बोलते हैं रेट। हाँ, जैसे आप ही ने बताया था मुझे पिछली क्लास में कि बोलते हैं 2% मासिक, क्या बोला जाए, 2% या ये बोल दिया जाए 10% वार्षिक। तो इस बात का साफ साफ अर्थ है कि 2% मासिक बोल रहे हैं, तो ब्याज की कैलकुलेशन होगी वो महीने पर होगी। किस पर होगी, महीने पर होगी। महीने पर कैसे होगी, 2% का मतलब हो गया 2 रुपए बढ़ रहे हैं प्रति 100 पर, 2% लिखा है ना, तो इस बात का अर्थ ये है कि 2 रुपए में वृद्धि होगी, 2 की कितने पर, प्रति 100 पर। और मासिक कहा है तो महीने में हो जाएगी, और वार्षिक कहा है मैंने 10% वार्षिक, तो प्रत्येक 100 पर 10 रुपए बढ़ेंगे, कब, 1 वर्ष में। ये बात समझना बहुत जरूरी है, आ रहा समझ में। हाँ, उसके बाद में एक शब्द होता है समय, और समय को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम, उसको टी से लिखेंगे। ये बात तो समझते ही होंगे, समय का मतलब कितने वर्ष बन रहे हैं। अच्छा ध्यान ये रखना है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो दर में समय दिया है वही समय बदलना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी 8वीं क्लास में तो इतने नहीं है, आगे चल के ऐसा हो सकता है कि मैं समय बोलूं कितना, 2 वर्ष। कितना बोलूं, 2 वर्ष। 2 वर्ष। और ब्याज की गणना करनी है 2% मासिक। ब्याज की कैसे गणना करनी है, 2% मासिक।
तो मैंने बोला 2% मासिक के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो समय का मान कितना हो जाएगा? 2 वर्ष तो है, लेकिन वर्ष किसमें बदलने पड़ेंगे? महीने में। हमें पता है 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? ब्याज की जो गणना की जाएगी ना, तो फिर 24 लिखेंगे सूत्र में, ना कि 2। अभी चलो मैं कोई एक ऐसा प्रश्न लेके और बता देंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द होता है मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन को अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। इसको ए से लिखेंगे। अच्छा, मिश्रधन अमाउंट का मतलब समझते हो? टोटल। अच्छा, टोटल में क्या होगा? ब्याज की राशि जुड़ जाएगी किसमें? मूलधन में। किसमें? तो मिश्रधन का सूत्र बन जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। क्या बन जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज बन जाएगा। उम्मीद है इतनी सी बात तो समझ में आई हो। आइए ना। अच्छा, आगे देखते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि ब्याज 2 प्रकार की होती है, एक साधारण और एक चक्रवर्ती। अब साधारण और चक्रवर्ती का मतलब समझो। हाँ जी, साधारण और चक्रवर्ती का मतलब समझेंगे तो साधारण ब्याज में क्या होता है? मूलधन समान रहता है। जैसे मानो, मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए? 10,000 रुपये उधार लिए, और 1 वर्ष में मान लो ब्याज के हो गए 2,000 रुपये। कैसे भी कैलकुलेट किया होगा, मान लो। ठीक है, 1 वर्ष में कितने हो गए? 2,000 रुपये हो गए। अच्छा, 1 वर्ष की कहानी पूरी हो गई। उसके बाद में जब अगली वर्ष चालू होगी तो साधारण ब्याज में तो क्या होगा? ब्याज फिर वही 10,000 पर ही लगेगी, और चक्रवर्ती में कितने ले जाएगी? 12,000 में ले जाएगी। कुछ पल्ले बड़ी बात? दोबारा सुनना। मैंने बोला, मान लो किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये उधार लिए, 1 वर्ष में ब्याज होगी उसकी 2,000, किसी भी परसेंट से हुई। फिलहाल आप ये ध्यान रखो, मैं जो बात बता रहा हूं कि 1 वर्ष में ब्याज हो गई 2,000 रुपये हो गई। तो जो अगले वर्ष का हिसाब होगा, तो चक्रवर्ती ब्याज तो क्या कहेगी कि ब्याज की गणना अब कितने पर करें? 12,000 पर। और साधारण ब्याज में ब्याज की गणना वहीं चलती है कितने पर? 10,000 पर। इसीलिए साधारण ब्याज में जो मूलधन का मान चेंज नहीं होता है, और चक्रवर्ती ब्याज में हर वर्ष मूलधन नया आ जाता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? देखो, ये ब्याज के प्रश्न हैं, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में कुछ ही प्रश्न दिए हुए हैं, और आपको दैनिक जीवन में बहुत कामों में आएगी। हाँ, पूरी एनसीईआरटी के अंतर्गत मात्र 8वीं क्लास में ही कुछ प्रश्न दिए हुए हैं ब्याज के, कुछ ही प्रश्न दिए हैं। और ब्याज नहीं, वो तुम्हें प्रतिशत सिखाना चाहता है, प्रतिशत के चक्कर में ब्याज बताना पड़ रहा है। नहीं, ब्याज का कोई टॉपिक है ही नहीं, आगे 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है, 11th 12th फिर कभी भी नहीं मिलेगा तुम्हें। कंपटीशन की तैयारी करोगे वहां समझेंगे। और घर वाले तुमसे हिसाब कभी भी करवा सकते हैं, करवा सकते हैं ना। फिर ये बोलेंगे, वो क्या पढ़ते हो तुम, हाँ बोलेंगे। और फिर संग में मेरे को भी लपेट देंगे, क्या पढ़ाता है तुम्हारा मास्टर, है ना, ऐसा भी बोलेंगे ना। इसलिए ढंग से समझ लेना, तुम अपनी साथ में मेरी भी बेइज्जती करवाओगे घर वालों के सामने। नहीं फिर हाँ, घर वाले तो यही बोलेंगे क्या पढ़ते हो तुम और क्या पढ़ाता है तुम्हारा मास्टर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की किताब, जो किताब है वो एनसीईआरटी की किताब पढ़ा रहे हैं, और एनसीईआरटी किताब में जो होगा वो हमें पढ़ाना पड़ता है। और एनसीईआरटी की मात्र 5-6 सवाल हैं तुम्हारे ब्याज के, इनमें तुम पूरी बात नहीं सीख पाते हैं, तो हम ये पूरी बात बताने की कोशिश करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर समझ में आया ना? अंतर समझ में आया? क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज में? क्या होगा कि मूलधन हर वर्ष बदलेगा, और साधारण ब्याज में मूलधन वही चलेगा, और हर महीने वही, हर वर्ष वही ब्याज निकल के आएगी।
क्यों? क्योंकि 10,000 पर ज्ञात कर रहे 2,000 आया, अगली साल भी ज्ञात करें तब भी 2,000 आएगा, फिर भी 2,000 आएगा, फिर भी 2,000 आएगा। यहाँ क्या होगा, पहले ब्याज 2,000 पर गणना की थी, फिर 10,000 पर गणना की तो 2,000 ब्याज आया, फिर कितना बन गया 12,000। तो 12,000 पर कैलकुलेशन करेगा तो निश्चित रूप से ज्यादा आएगा ना, क्योंकि पहले ब्याज कितने रुपए की निकाली थी 10,000 रुपए, अब कितने पे निकाल रहे हैं 12,000 रुपए, तो ज्यादा आएगा, फिर जुड़ेगा, फिर ज्यादा आएगा, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, है ना, धैर्य रखें, थोड़ा सा सुनते जाएं। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में सूत्र की भी चर्चा की थी कि साधारण ब्याज का सूत्र कैसे बनाया था। तो साधारण ब्याज का सूत्र इस प्रकार से किया था कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए ब्याज लिए है, कितने रुपए लिए हैं 10,000 रुपए ब्याज लिए हैं, तो 2% की दर से बढ़ रहे हैं। कितने परसेंट की दर? 2%। तो 2 को गुणा करेंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है प्रति 100, परसेंट का मतलब क्या होता है प्रति 100। तो मुझे प्रति 100 बनाना होगा तो 100 का क्या देना पड़ेगा भाग, क्या देना पड़ेगा तो 2 जीरो से, सॉरी वो एक अलग बात है, हाँ भाग देना पड़ेगा। मान लो 3 वर्ष के लिए ब्याज उधार लिए, तो ये कैलकुलेशन हुई है, वो कितने वर्ष की है, अरे 1 वर्ष की 2% से, वर्ष कहाँ लगाया है अभी, 10,000 रुपए उधार लिए 2% से, कितने से 2%। तो 2% से 2 का गुणा किएंगे। अब परसेंट बनाने के लिए 2 प्रति 100 पर, कितने पर प्रति 100। मैंने बताया ना उस दिन बताया था 100 के नोट कितने बनेंगे। जैसे इसका वास्तव में मतलब ये होता है 2% हम बोल रहे हैं तो प्रत्येक 100 पर कितने रुपए बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 500, तो 100 के नोट कितने बन जाएंगे 5। ऐसे करके 1 2 3 4 मान लो गांधी जी छपे हैं 100 का नोट है ना? हाँ, गांधी जी के बाल दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं? अच्छा चलो, हाँ क्या हो गया? अच्छा, क्या गांधी जी के बाल नहीं थे? कौन कह रहा? अच्छा, तुमने युवा अवस्था में देखे थे गांधी जी? नहीं देखे ना, तब होंगे। हाँ इधर ध्यान दो फिलहाल है जी। अब भाई ये मुझे नहीं पता है। हाँ फिलहाल तुम इधर आ जाओ। 500 को कितने नोट बन गए 5 बन गए, और 2% का मतलब है प्रत्येक 100 के नोट पर, प्रत्येक 100 के नोट पर कितने कितने रुपए बढ़ जाएंगे 2 रुपए यहाँ बढ़ेंगे, 2 रुपए यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, है ना। तो हम सीधा देख लें 5 नोट बढ़ रहे हैं और 2 रुपया हिसाब से कितने बढ़ गए। तुमने ये कैसे याद किया कि 5 नोट बढ़ रहे हैं, 100 का क्या दिया, अरे 500 में 100 का क्या दिया, 1000 नोट होंगे, 1000 रुपए होंगे तो 10 के कितने नोट बन जाएंगे, क्या किया 100 का दिया। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, 100 का भाग दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि प्रति 100। अच्छा, अब ये 1 वर्ष की कहानी हुई है, कितने की, या 3 वर्ष की बात की जाएगी तो 3 का इसके साथ क्या कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे। अच्छा देखना, ये 10,000 क्या था मूलधन, क्या था मूलधन। अच्छा 2 क्या था 3 क्या था समय बटे, इसलिए ये बनता है साधारण ब्याज का सूत्र। क्या बनता है आया ना कुछ समझ में कैसे बनता है, याद रह जाएगा अब तो याद रह जाएगा। देखो रटना ही नहीं है, बात समझनी है। अच्छा तो मैं फिर शुद्ध तरीके से लिख देता हूं ताकि तुम लिख लेंगे। अच्छा देखो ध्यान दो, साधारण ब्याज का सूत्र बनता है जिसमें लिखा जाएगा मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। शॉर्ट में ही हम इसको लिख सकते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिंपल एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है हाँ बाद में लिख लेना। हेलो हाँ ठीक है, मैं तुम्हें भाई बात है नहीं, मैं तुम्हें हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, नहीं तुम इंटरेस्ट को स्टैंड कहोगे मेरे को भी बुलवा दोगे, है ना। ठीक है हिंदी में ही बताऊंगा।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, वैसे मेरा मानना है कि ऐसे अंग्रेजी भी, अरे भाई 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 शांत, धैर्य रखो, होता है, अरे कोई बात नहीं, धैर्य रखो, धैर्य है ना। अरे कोई ना, जाने दो, छोड़ो उसको, पीछे वो क्या हो गया, किसी ने भी कहा हो, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। हाँ, और वैसे अंग्रेजी बोलते टाइम अपनी ही हिंदी हो जाए ना, तो इससे बेहतर है कि हिंदी बोल लिया करो, है ना। हाँ खैर, मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि SI क्यों लिख रहे हैं, सिंपल है, अब स्टैंड मत बोलना भाई। हाँ, मूलधन को क्या लिखेंगे, P, दर को क्या लिखते हैं, बटे 100। हाँ, PRT PTR गुणाक्रम में ही होता है, हमने पहले ही देखा था पहली प्रश्नावली, कैसे भी लिख लो, PTR बटे 100। अच्छा, जो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है, वह होता है ऐसे ही, P कोष्टक शुरू 1 + R बटे 100 की घात N माइनस P। हाँ, N का मतलब यहाँ वत्स से है, इससे है N लिखे या फिर P भी लिखा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। P कोष्टक शुरू 1 + R बटे 100 की घात N माइनस P। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज में यदि मिश्र धन ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, मिश्र धन को A से लिखते हैं तो सूत्र बनता है P कोष्टक शुरू 1 + R बटे 100 की घात N। यहाँ आपको माइनस के P नहीं करना होगा, कब, जब मिश्र धन ज्ञात करेंगे, कब मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो माइनस के P नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो वो माइनस के P करना पड़ेगा। अच्छा, एक और सूत्र मैंने जो मिश्र धन वाला लिखा था वो भी लिख लेंगे। अच्छा, क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, क्या हो जाएगा, हाँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कौन सा सवाल सूत्र कब लगाना है, तो ध्यान रखो, प्रश्न में साफ साफ कहा होगा साधारण ब्याज से ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज से ज्ञात करना है। यदि ये बोला जाए ब्याज ज्ञात करनी है तो ब्याज ज्ञात करनी है, यदि ये बोला जाए कितने रुपए वापस लौटाएगा, तो जो राशि वापस लौटाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्याज। ब्याज को लौटाओगे, 10,000 लेके 2,000 लौटा दो, है ना। हाँ खैर, आप पहले इतना लिख सकती हो, ऐसे अब लिख लो। लिख लो। हाँ अच्छा, वापस क्वेश्चन पर लौटते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 7 देखेंगे, उदाहरण नंबर 7। देखो भाई, उदाहरण 7 में क्या लिखा है, 10,000 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि, तो बताओ P का मान क्या हो जाएगा, 10,000। क्लियर। 15% वार्षिक दर पर R का मान कितना है, 15% वार्षिक, हाँ 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो T का मान कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। एक तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, एक 2 वर्ष के अंत में जो भुगतान राशि होगी वो ज्ञात करनी है, ठीक है, प्रश्न समझ में आया ना। ब्याज के प्रश्न में सबसे पहले P फिक्स करो, कितना है, R फिक्स करो, P करो, साफ साफ लिखा है प्रश्न में 10,000 रुपए पर, तो P का मान 10,000 रुपए, 15% वार्षिक, 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली, तो 2 वर्ष के अंत में जो भुगतान की जाती है उस राशि को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। यानी पहले ब्याज ज्ञात करना है, फिर क्या याद करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। अच्छा जी, तो अभी हाल हमने देखा था साधारण ब्याज का सूत्र क्या था, P
PTR बटे 100। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इधर ध्यान दो, P का मान कितना है 10,000, T का मान कितना है 2 बार, R का मान कितना है 15 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करो, 15 दूनी 30, 30 तो ये हो गया, क्या जीरो बच रही है ना? दो कटी है, क्या बच रही है 2। तो कितना हो गया ये 3,000, यानी ब्याज का मान कितना हो गया 3,000। बताओ किसी विद्यार्थी को ब्याज ज्ञात करने में समस्या? किसी को भी? सीधा सूत्र लिखा PTR बटे 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा भाग तो तुम जानते ही हैं। तो फिर क्या दिक्कत, 15 दूनी 30 एकम 30, 2 जीरो और आ जाएंगे 3,000। अब ज्ञात करना है मिश्र धन। क्या ज्ञात करना है? तो मिश्र धन का सूत्र क्या बताया था? मूलधन प्लस, तो मूलधन कितना था 10,000 और ब्याज कितना आया, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 13,000। कितना आ जाएगा? अच्छा 13,000 तो आया, पर समझ में भी आएगा? आया? छापो। हाँ भाई, इसी कड़ी में अगला प्रश्न उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। अच्छा एक बार फिर थोड़ा सा शांत हो जाओ और सुनो, ये भी क्लियर समझ में आएगा ढंग से सुनेंगे तो। 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो अभी हाल हमने जो सूत्र बताया वो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित का ही बताया था। क्या लिख रहा है? मैंने कुछ लिखा है, लिख क्या रहे हो? वैसे ही लिख लेने दो। अरे आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए, दुनिया क्या कर रही है छोड़ो, उसे नहीं पढ़ना हो फिर तुम क्या करो, जबरदस्ती पढ़ाओ उसे। हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। 8 में बताओ P का मान कितना दिया है? 12,000 और R का मान 10% वार्षिक। कितने वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं? तो T कहूं या फिर मैं N कहूं, कितना मान हो जाएगा? हाँ कभी कभी समय को N से भी लिख देते हैं, T से भी लिख देते हैं, की जाए, ठीक है ना। हाँ चक्रवर्ती ब्याज की गणना करने की बात कही है, तो चक्रवर्ती ब्याज को सूत्र क्या होता है? CI, सर्किल इंटरेस्ट, स्टैंड नहीं है ना? हाँ जी सर्कल स्टैंड। अच्छा अरे गाना तुम्हारे चक्कर में मैं भी भूल जाऊंगा। हाँ चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है P कोष्टक शुरू 1 प्लस R बटे 100 की घात माइनस। ध्यान ये रखना है, जब चक्रवर्ती ब्याज कहा है तो माइनस P करेंगे और मिश्रधन कहा है तो माइनस P नहीं करेंगे, बस इतना आसान है। अच्छा बताओ P का मान कितना है? 12,600। ढंग से समझना, ये परेशान करता है, नहीं समझ में आया तो इधर देखो। हाँ 1 की जगह पे प्लस, R का मान कितना है 10, परसेंट हटाएंगे 100 का, N का मान कितना है माइनस, P का मान कितना है 12,600। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत उसी विद्यार्थी को? ठीक है आगे देखते हैं। हाँ 12,600। अच्छा तुम पेन डाउन कर दिया करो और फोकस यहाँ करो, है ना। हाँ ये बताओ, इसको हल करेंगे हम, तो मैं कह रहा मेरा मानना है एक बार ढंग से देख लो। यही तो है 1 प्लस 1 बटे 10 बटे 100। बताओ एलसीएम कितना को जागने 1 के बाद 100 बार 100 को 1 करेंगे तो 100 एकम 1 का 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा?
आप सीधा सीधा कर सकते हो ना, 100 और 10, 100 कितना हो जाएगा, 110 बटे 100 की घात कितनी है, -12,000। बताओ इतना समझ में आया? किसी विद्यार्थी को कोई भी समस्या नहीं है? तो आगे कैलकुलेट करते हैं फिर। देखो हाँ जी, 12,600, 12,600 कोष्टक हटाएंगे, गुणा का चिन्ह। अच्छा इसकी घात कितनी है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 2 बार लिखेंगे, -12,600। क्लियर? हाँ अब इसको हल कर लें, समझ में आया ना? हाँ अच्छा मेरे को ये बताओ, ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे? हाँ रुको, तुम दूसरी क्लास के विद्यार्थी हो, केवल देखना होगा, बोलना नहीं। तुम भी पिछली साल ऐसे ही काट रहे थे, है ना? ये 8वीं क्लास के, तुम अगली क्लास में पहुंच गए, तुम भी पिछली साल ऐसे ही काट रहे थे। अच्छा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी? क्यों नहीं कटे? हाँ बहुत अच्छे, क्या बोल रहे? माइनस, बहुत बढ़िया जवाब है ना? हाँ यदि यहाँ गुणांक, अरे बोल रहे हैं पता होना चाहिए, कटेंगी तो क्यों कटेंगी, नहीं कटेंगी तो क्यों नहीं कटेंगी, यही तो मतलब पढ़ने का। फिर तो तुम आज तो सवाल आ जाएगा, कल पेपर में करोगे, टेस्ट में करोगे, तो नहीं आ पाएगा। इसलिए एक एक बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ गुणा का चिन्ह होगा तभी काटा पीटी हो पाएगी। काय का चिन्ह माइनस प्लस का चिन्ह होने पर ऐसे नहीं काट पाएंगे। हाँ यहाँ गुणा का चिन्ह है तो इनको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी इनमें गुणा का ही तो हो रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो। क्लियर? हाँ 126 का, अच्छा 126 का गुणा 11 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, तो मैं क्या करूं, पहले जा का गुणा यहाँ से कर लूं, तो 11 छिक्का 66 की 6 हासिल 6। नहीं आ रहा समझ में? नहीं हो तो फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ प्रॉब्लम आ रही हो तो मान लो। अब 11 का गुणा 121 का तुम कर नहीं पाओगे, तो 11 का गुणा पहले कर लेते हैं, फिर 11 से कर लेंगे। देखो कैसे, 11 छिक्का 66 की 6 हासिल 6, 11 दूने 22, 22 और 6 28 की 8 हासिल 2, 11 एकम 11 2 12 13। हाँ अभी यह गुणा हुआ है ना, तो गलती कर जाते हो तुम गुणा करने में, फिर नंबर पूरे नहीं मिल पाते हैं टेस्ट में तुम्हें। ये गुणा हुआ, गुणा क्या, -12,600 गुणा करो 11 छिक्का 66 की हासिल 11 अट्ठे 88, 88 और 6 94, 94 की 4 हासिल 11 तिया 33, 33 और 9 42, 42 की 2 हासिल 4, 11 कम 11, 11 और 4 15, -12,600। तो घटाओ 6 4, ऐसे नहीं आ रहा घटाना, तो ऐसे नहीं आए तो फिर ऐसे करके ऐसे घटा लो, क्या फर्क पड़ता, घटाएं दो है, गलत नहीं होना चाहिए बस। 6 4, 12 में 6 6, 1 3 का हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2640। आया समझ में? अतः 2 वर्ष बाद ब्याज 2640 रुपए होगी। समझ में आया ना? तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें।